सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ से। श्री साहब बताइए, मुशर्रफ साहब तो अब कब तक चलेंगे तो आप ही डिसाइड कर लेंगे। अभी तक आपने कोई टाइम फ्रेम तो फिक्स किया नहीं है, परंतु लगता नहीं है कि आप दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है? सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, झगड़े हो जाएंगे। ऐसा लगता तो नहीं है मुझे। मरी डिक्लेरेशन पे अमल होगा तो बहुत अच्छा चलेगा। कि आपका जुडिशरी के प्रति बहुत कमिटमेंट है, स्ट्रांग, बड़ा जबरदस्त इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो होनी चाहिए। हाँ, तो उधर थोड़ा सा लगता है कि रिजर्वेशन है इसके ऊपर थोड़े से। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दस्तखत न करते। आसिफ जरदारी साहब ने और मैंने पूरी कौम के सामने दस्तखत किए और पूरा मीडिया के सामने पूरी कौम ने उसको देखा है, लिखा है। और दूसरा एक बात है कि जैसे पीपीपी का थोड़ा सा प्रो अमेरिका स्टैंड रहा है, और अभी आपने एक नई चीज अनाउंस की कि हम जो अपने जो मिलिटेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। और मुशर्रफ साहब से ये था कि हाँ उनके ऊपर अटैक गन से बात करेंगे, गोली से बात करेंगे, बंदूक से बात करेंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे कि मिलिटेंट्स को कैसे ये मामला जो है ये अब एक पार्लियामेंट आई है, जो पार्लियामेंट मेरी नजर में अब एक सॉवरन पार्लियामेंट है, जिसको हम खुद मुख्तार पार्लियामेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये मुशर्रफ के नरगे में नहीं है, ये किसी की घर की बात ही नहीं है, जेब में नहीं है। और ये या पीपल्स पार्टी की उसमें अक्सरियत है या हमारी उसमें अक्सरियत है। पार्लियामेंट बड़े बड़े मामलात का फैसला करेगी, जैसे कि हिंदुस्तान में भी होता है कि आपके पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं, बड़े बड़े नेशनल इश्यूज यहाँ पे भी होंगे। ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? बातचीत करनी चाहिए मिलिटेंट से? मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे रास्ते, दूसरे ऑप्शंस ने अभी तक कोई कामयाब नताइज नहीं प्रोड्यूस किए तो मेरा ख्याल है कि एंगेज करने में कोई हर्ज नहीं। और हमने अमेरिका को भी कहा है कि उनको एंगेज करना चाहिए। तो नहीं, एक बात जैसे जिलानी साहब ने कही कि कश्मीर के लोगों का जो सेक्रीफाइस है वो बेकार नहीं जाएगा, तो ये कश्मीर का सवाल उठाना जरूरी था। क्या आपको लगता नहीं कि भारत के साथ आगे बढ़ना है तो कश्मीर को एक तरफ बस बंद कर दो? कश्मीर का मसला तो हल होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए, वरना ये 60 साल हमें एक दूसरे से दूर रहने की क्या जरूरत थी। आज भी मैं समझता हूँ कि और हल जाहिर है वो हल होगा जो आपको भी काबिल कबूल हो, हमें भी काबिल कबूल हो, कश्मीरियों को भी काबिल कबूल हो। तो ऐसा हल आप निकालें, हम भी निकालें, कोशिश करें, निकलना चाहिए। एक दफा ये मसला हल हो जाता है ना, फिर तो माशाअल्लाह सब। आपको लगता है कि कश्मीर एक बार 2-4 साल के लिए आप शब्द ना प्रयोग करें, वो भी नहीं करें, तो बातचीत प्यार ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? कश्मीर को थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते आप? नहीं, हम तो आपको प्यार कर ही रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। कश्मीर को अगर जैसे कहा, उससे फिर हो जाता ना कि यहाँ उन्होंने कहा कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने कि अभी तक टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं आपके यहाँ, अब तो आप सरकार में हैं, मतलब कुछ बाकी कुछ है, पर सरकार तो आप ही चलाते हैं ना, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर नवाज शरीफ। अब इस पाकिस्तान में भी ये हो गया कि नवाज शरीफ, जरदारी साहब दोनों सरकार से बाहर, और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उसको जो वो कहते हैं वही करते हैं। ये पहला तजुर्बा हमारे मुल्क में हो रहा है, देखिए कामयाब हो। लेकिन हम ऐसा वो कोई काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करे, जो पाकिस्तान के कानून, आइन, रवादारी के खिलाफ हो, और पार्लियामेंट भी यही चाहती है। जाहिर है कि हम अपना जो विल ऑफ द पीपल है उसी को लेके आगे चलेंगे ना। क्या इसलिए कि जब वो फैसला करने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से वोट मिले हैं, आपकी वजह से वोट मिले हैं और मेजर अली की शहादत की वजह से वोट मिले हैं, वो तो लोग पार्लियामेंट से बाहर है ना। पार्लियामेंट से बाहर इसलिए कि मुशर्रफ ने बाहर रखा था, तो अब चले जाएंगे किसी दिन अंदर। जरदारी साहब भी चले जाएंगे, आप किसी दिन अंदर चले जाएंगे। जब आप यही चाहते हैं ना कि हम अंदर जाएं? दोनों जब आप अंदर जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं, फिलहाल तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिलकर हमने मुंतखब किया है। चुनाव जीतने के बाद भी आप उन्हीं को रखेंगे? ये पीपल्स पार्टी का फैसला है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो इस बात का इजहार किया कि वही रहेंगे। जरदारी साहब अगर चुन के आ जाए, चुनाव लड़के आ जाए वहां पर जी, फिर वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें तो आप सपोर्ट तो करेंगे ही? फिर ये हम सपोर्ट कर, अगर वो फैसला करते हैं तो। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे। आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपको बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है? तो कितने बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की पावर जिसके लिए जिसकी वजह से आप डिसमिस हुए, जिसकी वजह से आप देश से बाहर निकाल दिए गए, कि प्रेसिडेंट को डिसमिस करने की पावर जो आपका सेक्शन है
उसको कब तक विड्रॉ करने की डिमांड है कि नहीं? जल्द से जल्द। क्या करेंगे उसके लिए आप? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो और उसका मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। 2/3 मेजॉरिटी कल जरदारी साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई जी, और वो होना चाहिए। क्योंकि ये ना हो ना कि इससे पहले कि आप ताकत आए तो वो आपको चलता कर दें दोबारा से। अब मुशर्रफ के लिए चलता करना बड़ा मुश्किल है, और मुशर्रफ साहब इस वक्त एक तरफ अकेले बैठे हुए हैं, 16 करोड़ आवाम दूसरी तरफ बैठी हुई है। कब तक वो मुकाबला करते रहेंगे? उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना जी, एक तरफ उनका अपना वो तारिक अजीज है, एक तरफ जनरल राशिद कुरैशी बीच में खुद है। ये 3 बंदे हैं। एक सवाल जो मैं आपसे, कि भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ अगर आगे बढ़ाने संबंध, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पर मिलिट्री कैंप्स हैं कि नहीं है? आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल कैंप्स हैं। नहीं है तो इसका मतलब डिसमेंटल करने का मतलब ही नहीं, जब है नहीं। मेरा ख्याल कैंप्स नहीं है, और अगर नहीं है तो मेरा ख्याल कहना भी नहीं चाहिए कि हैं। अगर हैं तो कम से कम चले, मुझे दिखाएं चल के कहाँ कैंप्स हैं। तो उन्होंने कई बार कहा एविडेंस दिया है हमने सरकार को कैंप्स के। मुझे नहीं मालूम, मुझे मुशर्रफ साहब ने वो कभी एविडेंस दिखाया ही नहीं। मुशर्रफ साहब तो आपसे मिले ही नहीं, आपको तो आदमी वापस भेज देते हो। तो भारत सरकार अगर आपको एविडेंस देगी तो फिर आप उसके ऊपर सरकार गौर करेगी कि नहीं करेगी? दिखाएंगे, एविडेंस तो पता लगना चाहिए कहाँ है, ताकि हम भी जरा जाके देखें। हाँ, मतलब देखने के लिए तैयार। अभी आपको लगता नहीं है? हाँ, नहीं है। तो भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं कैसे करना है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ भारत से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, और भारत के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे होने चाहिए। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा प्रभु साहब कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये वीज़ा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, आना जाना फ्री होना चाहिए। देखिए अब आप ये आप आए, मैं आपसे इंटरव्यू से पहले कह रहा था कि आप परसों आए और आज जा रहे हैं, कितनी बुरी बात है। आप देखो ना, आपको यहाँ रहना चाहिए। आप कहते हैं मैं डेरा गाजी खान का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो डेरा गाजी खान भी आप आए ना। मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि और भारत रेसिप्रोकेट करे या ना करे, लेकिन मैंने कल जरदारी साहब को ये कहा कि हम एक तरफा फैसला करें और कहें जी कि हम वीजा सिस्टम जो है ना उसको अबॉलिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सजेस्ट दिया उन्होंने, क्या कहा उन्होंने फिर? मेरा ख्याल है कि वो भी इस बात के हक में कि भारत के साथ अच्छा। तो मेरे जैसे आदमी को 19 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा फिर वीजा के लिए। एक दूसरे के करीब आना चाहिए, अपने मसाइल को भी हल करना चाहिए, और शायद जब हम आप के इतना करीब आएंगे आपको भी ख्याल आएगा कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाए, बाकी मसाइल भी हल हो जाएं, और होने चाहिए ताकि इरिटेंट्स बीच में से निकलें और हम और करीब आए एक दूसरे के। भारत और हिंदुस्तान और ये देखें, जब सीधी बात हो रही है ना, मैं भी सीधी बात कर रहा हूं। एक बार सीधी बात है, और भारत और आप में, हिंदुस्तान में एक कॉमन फैक्टर भी हो गया पॉलिटिक्स में, कि दोनों तरफ डायनेस्टी आगे बढ़ती है, दोनों तरफ से परिवार के लोग, आपके भी उनके भी, हर तरफ से। हमारे यहाँ फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद अपने यहाँ मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, सोनिया गांधी, आपके यहाँ भी शरीफ साहब, जरदारी साहब, एक फैमिली जो है, ये कॉमन हो गया। असल में ये 2 पार्टी सिस्टम एक अच्छी बात है। आपके यहाँ भी अगर 2 पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हो रहा है। कहाँ हुआ? दोनों पार्टी तो आप पावर में है, PML और PPP। तो मेरा ख्याल है कि दोनों अच्छी बात है, और अगर वही 2 पार्टीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है। हमारे मुल्क में एक कॉमन एनिमी है हमारी कौम का, वो है डिक्टेटरशिप। उसका मुकाबला हम इकट्ठे होकर कर रहे हैं। आपके यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं आई, आप लकी हैं इस हवाले से। फ्यूचर तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में तो आप दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे ना जब डेमोक्रेसी आ जाएगी? इलेक्शन मेरा ख्याल है कि जब भी होंगे हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाए। पीपल्स पार्टी PML जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ेंगे। आपका सपना तो होगा ना कि दोबारा से एक बार बदला लें, प्रधानमंत्री दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा दें आप। बदला किससे? मुशर्रफ से? मुशर्रफ तो नहीं केस इंशाल्लाह जा रहा है। सपना तो होगा ना आपका कि वापस आए जिस पोस्ट से आपको निकाला गया। नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा बदले की तमन्ना या कामना नहीं है। नहीं, अपना वैसे आना तो चाहेंगे ना आप, जब मौका मिला आपको, जनता ने, आपका आवाम ने साथ दिया। अगर आवाम ने चाहा तो आ जाएंगे। तो वो तो नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं ना ज्यादातर। जब आपका सपना पूरा होगा, जब प्रधानमंत्री दोबारा से आप बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, अभी भी हम तो इस गवर्नमेंट को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, पूरी चला रहे हैं, सपोर्ट चला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को चला रहे हैं। फिर मैं आपको आके मिलूंगा थोड़े दिन के बाद कि कितनी चलाई आपने। आप आइए, मैं आपको पाकिस्तान दिखाऊंगा, फिर आऊंगा। फिर आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात।
सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।